हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी है। इस देश के वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज सभी भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इन शूरवीरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इन शूरवीरों के सपनों को साकार करने के लिए हमें देश और प्रदेश की तरक्की में अपना योगदान देना होगा। इसी तरह श्रीमद् भागवत गीता की इस पावन धरा पर धर्म की रक्षा के लिए पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर युद्ध में धर्म की जीत करवाई और पूरी मानवता को कर्म, कर्तव्य, कल्याण, सत्य, समानता का संदेश दिया, जिसे अपनाकर आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व में शांति, सद्भाव, सौहार्द, भाईचारे का वातावरण बढ़ रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय आज जिला प्रशासन द्वारा पिपली पुलिस लाइन के प्रांगण में आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में बोल रहे थे। इससे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल, एडीजीपी अम्बाला रेंज श्रीकांत जाधव, राज्यपाल के सचिव अतुल द्विवेदी, राज्यपाल के एडीसी अभिषेक जोरवाल, राज्यपाल के सलाहकार भानु प्रताप, उपायुक्त पुलिस अधीक्षक ने शहीदी स्मारक पर पुष्प चक्र भेंट कर शहीदों को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत राज्यपाल ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पिपली पुलिस लाइन के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण कर सलामी भी ली। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। आज से 74 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और विशेष संविधान अपनाया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस स्वतंत्र, शक्तिशाली व महान भारत के सपने संजोए थे, आजादी के बाद उनको पूरा करना हर भारतवासी का कर्तव्य बन गया। उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था होना जरूरी था। इसी व्यवस्था को कायम करने के लिए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की और 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। आज संविधान के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। देश में पूरे जश्न के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष देश में स्वतंत्रता सेनानियों के विशेष सम्मान देने के साथ साथ आगामी 25 सालों के लिए एक विजन व रूपरेखा भी बनाई जा रही है, ताकि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व करे। राज्यपाल ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में मौजूदा सरकार सुशासन से सेवा का संकल्प लेकर आई है। मौजूदा सरकार सबका साथ, सबका विकास के मूल मंत्र पर प्रदेश के हर क्षेत्र का समान विकास करवाने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन एवं सुशासन के पथ पर चलते हुए कई अनूठी पहल की है। प्रदेश के लोगों को आयुष्मान योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए राज्य में चिरायु योजना शुरू की गई है। अब इस योजना के तहत पात्रता के लिए आय की सीमा 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 की गई है। चिरायु योजना के अंतर्गत परिवारों का 5 लाख तक का इलाज का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ये योजना कैशलेस और पूरी तरह पेपरलेस है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भावी पीढ़ी को नई प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्कार युक्त रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। यह नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। सरकार ने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है। प्रदेश में केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया गया है। प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में तो केजी से पीजी तक की कक्षा शुरू की जा चुकी है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुविधाएं देने के लिए प्रदेश में 138 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गए हैं। हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोले गए हैं। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक उत्पादन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, विदेशी निवेश, शिक्षा, खेल, सेना, कृषि, परिवहन, पशुधन आदि क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश को विभिन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से MSME के लिए नए विभाग का सृजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मंच संचालन DIPRO डॉक्टर नरेंद्र सिंह व APRO बलराम शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम के अंत में उपायुक्त ने मुख्य अतिथि राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके साथ साथ जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग कुरुक्षेत्र की तरफ से मुख्य अतिथि राज्यपाल महोदय को कार्यक्रम की फोटो का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर, जिला परिषद की चेयरमैन कंवलजीत कौर, ADC अखिल पिलानी, जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत, SDM सुरेंद्र पाल, नगराधीश चंद्रकांत कटारिया, GM रोडवेज हरप्रीत कौर, DDPO प्रताप सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि बातान, जसपा जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी DP, जिला महामंत्री सुशील राणा, हैप्पी विर्क राजेंद्र प्राशर, CM एमिनेंट पर्सन राजेंद्र प्राशर, प्रदीप जाम, गुरनाम मंगोली सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने
इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, जिनमें दिलीप कौर, सुशीला कुमारी, संतोष कुमारी, जसबीर कौर, रामदास गोयल, सतपाल सिंह, शहीद वीर सैनिकों के परिजनों में हरभजन कौर, सुरजीत कौर, कृष्णा देवी, दिलीप कौर, ममता शर्मा, पार्वती देवी, धन्नी देवी, प्रेरणा, पुष्पा देवी को मंच पर उनकी जगह पर जाकर शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के कमांड एएसपी आईपीएस परवीना ने संभाली। इस परेड में पहली टुकड़ी एचपीए मधुबन के महिला पुलिस की थी, जिसके कमान पीएसआई शीतल ने संभाली। इसी प्रकार दूसरी टुकड़ी जिला महिला पुलिस के कमांड एसआई तारो देवी, तीसरी टुकड़ी एचपीए मधुबन पुरुषों की टुकड़ी के कमान पीएसआई समनजीत सिंह, चौथी टुकड़ी एचपीए मधुबन पुरुषों की टुकड़ी की कमान पीएसआई प्रीतम सिंह, पांचवी टुकड़ी राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी की कमान एएसआई सुनील कुमार, छठी टुकड़ी कमांडो नेवल सेंटर के कमांडो की कमान आरसीटी अभिषेक, सातवीं टुकड़ी होमगार्ड के जवानों की कमान एसआई प्रताप सिंह, आठवीं टुकड़ी एनसीसी सीनियर डिवीजन लड़कों की कमान अंडर अधिकारी विधान मिश्रा, नौवीं टुकड़ी एनसीसी जूनियर डिवीजन लड़कों की कमान सार्जेंट अर्पित कुमार, 10वीं टुकड़ी अग्रसेन पब्लिक स्कूल की एनसीसी जूनियर विंग लड़कियों की टुकड़ी का नेतृत्व सार्जेंट जानवी, 11वीं टुकड़ी हरियाणा राज्य स्काउट एंड गाइड्स की कमांड कैप्टन काजल, 12वीं टुकड़ी अग्रसेन पब्लिक स्कूल के प्रजातंत्र के प्रहरी की कमांड कमांडर अंश और आखिरी टुकड़ी हरियाणा पुलिस एकेडमी की कमांड एएसआई अशोक कुमार ने संभाली। परेड में अग्रसेन पब्लिक स्कूल की एनसीसी जूनियर विंग की लड़कियां प्रथम, कमांडो सेंटर नेवल के कमांडो द्वितीय और एनसीसी गुरुकुल जूनियर डिवीजन के लड़के तृतीय स्थान पर रहे। इस मौके पर राज्यपाल ने उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। राज्यपाल ने जिला रोजगार अधिकारी सीमा, डीआरडीए के लेखा अधिकारी राजेश गौड़, परियोजना अधिकारी अजय कुमार, जिला सैनिक बोर्ड से सूबेदार आर शर्मा, सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी गुरप्रीत सिंह, जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत, खाद्य आपूर्ति अधिकारी अनिल वर्मा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डीवाईसीए निदेशक डॉक्टर महासिंह पुनिया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय खेल विभाग के निदेशक डॉक्टर राजेश सोपती, पुलिस अधीक्षक मलकीत सिंह, मुख्य सिपाही राम कुमार, महिला उप निरीक्षक रमनदीप कौर, आईटीआई से ब्रह्मपाल, जिला राजस्व अधिकारी राजवीर धीमान, हॉस्पिटैलिटी विभाग से जयप्रकाश, समाजसेवी रिया गर्ग, हरियाणा बाल वीरता पुरस्कार विजेता संजना प्रोचा, 12वीं कक्षा की छात्रा सारथी मैसर सनसन पेपर इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड गांव बाकली पेयोवा से हरिकृष्ण सैनी को अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस समारोह में 8 झांकियों द्वारा अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इन झांकियों में कृषि विभाग, वन विभाग, आयुष विभाग, जिला उद्योग केंद्र, एमएसएमई, सहकारी चीनी मिल, शाहबाद मारकंडा, चिकित्सा जगत, बाल एवं महिला विभाग, परिवहन विभागों व अन्य झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इन झांकियों में परिवहन विभाग कुरुक्षेत्र की झांकी प्रथम, आयुष विभाग की झांकी द्वितीय और शुगर मिल शाहबाद की झांकी तृतीय स्थान पर रही। 29 लाख परिवार कवर हो रहे। इस योजना के तहत अब इन परिवारों को 73 लाख गोल्डन कार्ड भी बनाया जा चुका है। इसी माह के अंत तक सभी परिवारों को व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बना दिए जाएंगे। सिलाई योजना के तहत परिवारों का 5 लाख तक का इलाज का खर्चा हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है। यह योजना कैशलेस और पूरी तरह पेपरलेस है। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 729 का संदेश दिया, जिसे अपनाकर आज भारत की नहीं बल्कि विश्व में शांति, सद्भाव, सौहार्द, भाईचारे का वातावरण। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।